रात का समय, तेज बारिश, सड़क सुनसान है, चारों तरफ घना जंगल। विक्रम अपनी कार ड्राइव कर रहा है। कार के हेडलाइट्स की रोशनी में उसे सड़क किनारे एक पुराना टूट फूट चुका जंगल ढाबा दिखता है। विक्रम रुक जाता है। रात तो बहुत हो गई है, ऐसा करता हूं यहीं रुक जाता हूं। विक्रम कार से उतरता है और ढाबा में जाता है। अंदर एक काका तेल के दिए की हल्की रोशनी में रोटी सेक रहे थे। अरे ओ काका, क्या यहां रुकने की जगह मिल सकती है? बाहर बहुत तेज बारिश है। बारिश तेज है बेटा, पर ये एक पुराना ढाबा है, कोई होटल नहीं। पिछले छोर पर एक कमरा है, पर वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं काका, बस एक रात निकालनी है। काका विक्रम को एक छोटा अंधेरा कमरा दिखाता है। कमरे के एक कोने में एक बड़ा पुराना मिरर रखा है, जो एक पतले फटे हुए साफ कपड़े से ढका हुआ है। रात बिताओ, पर एक बात याद रखना, उस कोने में उस आईने को छूना नहीं और उसे हटाना भी नहीं। आईना? पर क्यों काका? बस मेरा हुक्म मानो, अच्छा होगा। काका कमरे से चला जाता है। विक्रम दरवाजा बंद करता है। वह आईना को घूर कर देखता है, फिर थक कर बिस्तर पर लेट जाता है। बाहर बारिश, और अब आईने के पास से धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज आने लगती है, जैसे कोई गिन रहा हो। 56, 57, 58। विक्रम हड़बड़ाकर उठ बैठता है। वो घबराहट में आईना की तरफ देखता है। आवाज बंद हो जाती है। ये कौन है? मुझे भ्रम हो रहा है क्या? आवाज फिर आती है। 81, 82, 83। विक्रम की क्यूरियोसिटी बढ़ती है। वो कांपते हाथों से उस कपड़े को धीरे से हटाता है। आईना थोड़ा फटा हुआ है, उसमें दरारें हैं। विक्रम अपना चेहरा देखता है, पर उसके कंधे के पास एक छोटी धुंधली सी परछाई भी खड़ी दिखती है। तुमने मेरे आईने को घूर घूर कर देखा, अब मेरी गिनती पूरी कर दो। कक, कौन हो तुम? मेरी गिनती पूरी कर दो। विक्रम बुरी तरह से डर जाता है। हे, हट पीछे हट! अरे भाई मुझे छोड़ दे, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? परछाई और भी साफ दिखती है। गिनती पूरी कर दो वरना यहीं रह जाओ। विक्रम दरवाजा खोलता है और तेजी से ढाबा के मुखिया एरिया में दौड़ता है। काका, काका, वो आईना वहां कोई है? काका, जो चूल्हे के पास बैठे आग के सामने बैठकर ताप रहे थे। मुझे पता था वो आईना की आत्मा तुम्हें बुलाएगी। ये क्या काका, वो आत्मा कौन है? बहुत साल पहले एक बेकसूर बच्ची को यहीं मार दिया था। वो गिनती का खेल खेल रही थी। मारने वाले ने उसकी आत्मा को उस आईना में कैद करवा दिया। कैद कर दिया? पर क्यों काका? वो बच्ची गिनती कर रही थी 100 तक। उसे सिर्फ एक आखिरी नंबर बोलना था, पर वो हत्यारे ने उसे मार दिया। उसने उस आईने में उसकी आत्मा को सील करवा दिया। उसकी आत्मा तब तक इस आईने से नहीं निकलेगी जब तक कोई उसे वो आखिरी अंक ना बता दे। आखिरी अंक? वो कौन सा नंबर है काका? 99। तुम्हें वापस जाना होगा और जोर से वो आखिरी नंबर बोलना होगा। मैं नहीं जा सकता, वो मुझे भी कैद कर लेगी। अगर तुम नहीं गए तो वो तुम्हारी भी गिनती शुरू कर देगी। उसकी गिनती कभी खत्म नहीं होती। विक्रम डरते डरते उस कमरे की ओर बढ़ता है। विक्रम धीरे से कमरे में कदम रखता है, पर
परछाई अब और भी ज्यादा साफ दिख रही है। उसकी आंखों में अधूरेपन का दर्द है। विक्रम आंखें बंद करके सांस लेता है और उसका अधूरा अंक बोलता है। तुम्हारा अधूरा अंक है 100। एक तेज बिजली की चमक और एक गूंजती हुई आवाज कमरे में फैल जाती है। आईने से तेज रोशनी निकलती है। परछाई एक पल के लिए मुस्कुराती है और वह आईने में समा जाती है। आईना बीचों बीच से टूट जाता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण विक्रम उस ढाबा से तेज रफ्तार में कार चलाकर निकल जाता है। वो एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखता।